चेंज नहीं होता है बेटा, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मतलब सेम, थर्मल माने क्या होता है बेटा, टेम्परेचर, यानी सेम टेम्परेचर पर अगर प्रेशर और वैल्यू चेंज करते हैं बेटा, चेंज होते हैं, तो क्या कहते हैं बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस। यानी जैसे यहाँ पर क्या है बेटा कि एक कंडक्टिंग वॉल है, ठीक है, यहाँ पर जो भी हम हीट सप्लाइड कर रहे हैं बेटा, अगर टोटल की टोटल हीट वर्क डन में क्या हो जाती है बेटा, फिनिश हीट अप हो जाती है, यानी जितना भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं किसी सिस्टम को, टोटल का टोटल वर्क डन कर रहा है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं उसके टेम्परेचर में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है, ठीक है। यानी हम जो वर्क कर रहे हैं वो सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जा रहा है बेटा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस तभी पॉसिबल होता है बेटा जब हम किसी प्रोसेस को बहुत ही स्लोली कंडक्ट करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे बेटा हमें यहाँ पर मान लीजिए कि वर्क डन निकालना है इन आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो आप लोग जानते हो बेटा कि स्मॉल वर्क डन को अगर हम क्या करें बेटा, इंटीग्रेट कर दें, तो हमें क्या आ जाता है बेटा, टोटल वर्क डन। तो dW क्या है बेटा, P dV होता है। यहाँ वैल्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो लिमिट भी क्या होगी बेटा, V1 से V2। अब यहाँ पर P जो है बेटा, P से हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या निकालें, P की वैल्यू, क्योंकि बेटा हम P की टर्म इसलिए नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं क्योंकि P भी एक वेरिएबल है और V भी हमारा क्या वेरिएबल है, तो P का इंटीग्रेशन V के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता बेटा, इसलिए P की वैल्यू हम V के टर्म में फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा, P की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, nRT/V into dV, लिमिट V1 से V2। nRT टोटल का टोटल क्या है बेटा, कांस्टेंट है, nRT बाहर आ गया, यहाँ पर क्या है बेटा, 1/V, तो 1/V का इंटीग्रेशन, चलिए हम लिख दे रहे हैं 1/V dV, लिमिट V1 से V2। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log x, तो वैसे 1/V का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, log V एट बेस की, लिमिट क्या हो जाएगी बेटा, V1 से V2। फिर इसके आगे बेटा क्या लिख सकते हैं, nRT log V2 एट बेस की माइनस log V1 एट बेस की, तो बेटा log m माइनस log n, तो क्या लिख सकते हैं, log m by n, क्या आ जाएगा बेटा, nRT log एट बेस की V2/V1। E बेस से 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 2.303 nRT log V2/V1 हम ये लिख सकते हैं। तो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला ये आ गया। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि PV बराबर बेटा nRT, T अगर कांस्टेंट है तो PV बराबर क्या होगा, कांस्टेंट, तो PV अगर कांस्टेंट है बेटा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर P2 V2 के। तो यहाँ पर देखिए बेटा अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, P1/P2 V2/V1, तो V2/V1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, P1/P2, तो वर्क डन का दूसरा फार्मूला क्या आ जाएगा, 2.303 nRT log P1/P2।